ग्वालियर की खबर के साथ, जहां वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की एक बार फिर मांग उठी है। बीजेपी और हिंदू महासभा ने ये मांग उठाई है। इसके अलावा बीजेपी और हिंदू महासभा की तरफ से एक चेतावनी भी जारी की गई है। उनका कहना है कि वीर सावरकर को अगर भारत रत्न नहीं मिला तो आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि ग्वालियर में कल सावरकर की 137वीं जयंती मनाई गई थी। उस समय नेताओं ने प्रतिमा के पास खड़े होकर इस तरह की नारेबाजी की थी। तो एक बार फिर वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग उठी है। बीजेपी और हिंदू महासभा की तरफ से इस तरह की मांग उठाई गई है। कल 137वीं जयंती के मौके पर बीजेपी और हिंदू सभा के कार्यकर्ता एकजुट हुए थे, नारेबाजी की गई और चेतावनी दी गई कि अगर इस बार वीर सावरकर को भारत रत्न नहीं दिया गया तो आंदोलन किया जाएगा। ऐसा व्यक्ति जिसने किसी क्रांति को, स्वतंत्र संग्राम का नाम दिया, जिसने अपना पूरा जीवन देश की स्वतंत्रता के लिए होम किया, वर्षों उन्होंने काला पानी की सजा काटी। वो एक दार्शनिक थे, कवि थे, एक योद्धा थे, इसलिए उनको वीर नाम दिया गया, वीर दामोदर विनायक सावरकर। तो हम ये मांग करते हैं कि उनको, उनके व्यक्तित्व को देखते हुए, देश के प्रति उनके योगदान को देखते हुए उनको भारत रत्न की उपाधि दी जाए। अखिल भारत हिंदू महासभा ने पूरे देश के अंदर ये आह्वान चलाया है कि हम चाहते हैं कि स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, जिसने 8x8 की कोठरी में बरसों कोयले के पेड़ के तरह जुटकर तेल निकाला, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, ऐसे महान योद्धा को, राष्ट्रवीर को, स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी को भारत रत्न देना चाहिए। नहीं, देखिए, भारत रत्न का देने का एक अपना एक कंसेप्ट है। चाहे जिसको भारत रत्न हम लोग नहीं दे सकते। और सावरकर जी के बारे में तो तमाम बातें हैं। जैसे पहली बात तो ये है, हमारा उसमें जो विरोध है कि जो शख्स माफ़ीनामा लिखकर और जेल से अपनी रिहाई करा के आया हो बाहर, ऐसे शख्स को भारत रत्न जैसा एक पवित्र जो है सम्मान नहीं देना चाहिए। आप सबसे पहली बात तो कि हमें विचार करना होगा कौन सी विचारधारा किसके लिए मांग कर रही है भारत रत्न की। उस व्यक्ति के लिए मांग कर रही है जिसका आधिकारिक पत्र आज भी है कि जिसने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी जेल से बाहर निकलने के लिए। और एक ऐसी विचारधारा मांग कर रही है जो गोडसे का मंदिर बना के, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे का मंदिर बना के पूजा करती है। तो चलिए, इस खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हम रुख करेंगे सीधे ग्वालियर की तरफ। प्रहलाद सेन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। प्रहलाद, बात चाहे सावरकर की हो या फिर गोडसे की हो, ग्वालियर चर्चाओं में आ ही जाता है। हाँ, बिल्कुल ये बात सही है सुहेल जी। लगातार गोडसे को लेकर और अब वीर सावरकर को लेकर यहाँ चर्चा का बाजार गर्म रहता है और अक्सर राजनीतिक दल आमने सामने आ जाते हैं। इस बार भी 137वीं जयंती मनाई गई है वीर सावरकर की और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए बीजेपी और हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए ये मांग की है कि वीर सावरकर को भारत रत्न से नवाजा जाए। लेकिन इस मांग पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या काम किया था वीर सावरकर ने। उन्होंने तो अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए थे, खुद को जेल से रिहाई के लिए माफीनामा लिखा है। तो अब इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। लेकिन देखा जा रहा है कि ये पूरा मामला उपचुनाव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी और हिंदू महासभा ने एक बार एकजुट होकर हिंदुत्व का कार्ड खेला है, जिसके बाद कांग्रेस खेमे में खलबली मची हुई है। न केवल कांग्रेस बल्कि विपक्षी दलों में ये खलबली मची हुई है। तो अब दोनों ही दल आमने सामने हैं और चर्चा है कि आखिर बीजेपी अपना रुख स्पष्ट करे कि वो गोडसे की विचारधारा को समर्थन देती है या फिर वो अन्य जो उसकी जो हथकंडे हैं उसमें ये शुमार है। तो ये अब पूरा राजनीतिक घटनाक्रम तूल पकड़े हुए है। साफ तौर पर बीजेपी का सीधा ये स्टैंड है कि भारत रत्न वीर सावरकर को दिया जाए। लेकिन इस मसले पर कांग्रेस बिल्कुल भी चुप बैठने वाली नहीं है और आपत्ति जता दी गई है। तो कुल मिलाकर अब ये पूरा मामला राजनीतिक तूल पकड़े हुए है। कांग्रेस की ओर से पलटवार किया गया है। न केवल कांग्रेस बल्कि वामपंथी दलों की ओर से भी बीजेपी और हिंदू महासभा के ऊपर पलटवार किया गया है, क्योंकि अक्सर बीजेपी और हिंदू महासभा सहित तमाम सारे जो हिंदू संगठन है उनकी मांग रही है कि वीर सावरकर को भारत रत्न से नवाजा जाए, क्योंकि वे उनके लिए महापुरुष हैं। उन्होंने क्रांतिकारी
आयोजनों में भाग लिया है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी और तमाम हिंदू संगठनों के लिए वीर सावरकर बहुत ज़्यादा सम्माननीय है, पूजनीय है, इसलिए ये मांग उठी है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार को चेतावनी दी है हिंदू महासभा ने कि अगर भारत रत्न से नहीं नवाजा गया सावरकर जी को तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। तो मतलब साफ है कि अब इस मसले पर राजनीतिक माहौल गरमाएगा और अब इसकी जो बूंद छींटे हैं वो प्रदेश में पड़ने वाले हैं। न केवल प्रदेश में बल्कि केंद्र तक ये गूंज जाएगी कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाए। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इसको कैसे स्वीकार करेगी, क्योंकि अब अगर इस मसले पर हिंदू महासभा सड़कों पर उतरी तो कांग्रेस भी टकराहट के मूड में दिख रही है। न केवल कांग्रेस बल्कि इस विचारधारा के विपरीत जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहित तमाम जो दल हैं वो भी इस पर अपना विरोध जता चुके हैं। सोहेल जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। लेकिन बीजेपी अपनी मांग को लेकर कितनी गंभीर है, अगर इस पर विचार किया जाए तो बीजेपी किससे ये मांग कर रही है और किसे चेतावनी दे रही है आंदोलन की? 6 साल से केंद्र में खुद बीजेपी की सरकार है। अगर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग बीजेपी के अंदर से ही उठ रही है तो फिर दे दिया जाना चाहिए, देर किस बात की। लेकिन कांग्रेस का अपना मत है, उनके अपने आरोप हैं और वो शुरू से जब जब सावरकर को भारत रत्न देने की मांग उठी है विरोध करती नजर आई है। अब देखना होगा कि ये किस तरह की राजनीति है और इस तरह के बयान क्यों आए हैं। मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में उपचुनाव भी है, तो क्या इसे उस उपचुनाव से जोड़कर देखा जाए या नहीं, लेकिन इस राजनीति का खुलासा आने वाले कुछ दिनों में जरूर होगा।